मैट्रिक लसाल में किया, 10 साल में उधर। और जब भी मुझे कभी टाइम मिले ना तो मैं लाजमी लसाल में जाके उन बेंचेस पे बैठता हूँ, वो प्ले ग्राउंड में बैठता हूँ, बास्केटबॉल कोर्ट में बैठता हूँ, और मैं अपनी वो पिक्चर्स शेयर करता हूँ ना, तो मेरे जो दोस्त होते हैं कहते हैं कि यार तुम्हें तो लसाल से बड़ा प्यार है। मैंने कहा यार तुम भी टाइम निकालो। खैर वो जो ये फीलिंग्स है ना, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और बेसिकली ये एक बड़ा अच्छा आपने आज का टॉपिक चूज किया है। ये जो कनेक्शन है ना अपना ओल्ड ग्रेजुएट्स और सीनियर्स का, इसका बेसिकली बड़ा फायदा होगा और फायदा होता भी है। उसमें देखें, उसमें तो ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो फायदा होगा, न्यू को भी होगा। ओल्ड को ऐसे है, देखें अब मिसाल के तौर पे हमारी क्लास में 40-50 जितनी भी स्ट्रेंथ होती है सबसे, अब तो बहर व्हाट्सएप और सारा कुछ आ गया, लेकिन जब आप रिकनेक्ट होते हैं ना और आपके सीनियर्स जूनियर्स, वो जब आप आपस में कोऑर्डिनेशन होती है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उससे जो है ना, उससे सीनियर्स को फ़ायदा होना है। देखें कैसे, एक्सपोज मेरा दोस्त कोई बैंक में लगा हुआ है, एक मैनेजर पोस्ट पे या जो भी है, मिसाल के तौर पे मुझे कल बैंक में अकाउंट खुलवाना है या उसको अकाउंट चाहिए, तो उसे पता होगा यार इमरान को या सुहेल को या अफसल को XYZ, तो उससे ये होगा कि हम दोनों को फायदा है, सपोर्ट दोनों की सपोर्ट है, अकेले की एक ही नहीं। ये मैं आपको कह रहा हूँ जो सीनियर्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, अब न्यू जो लड़के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कैसा फायदा होगा। देखिए मिसाल के तौर पे कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अब जब वो देखेंगे ना, जब वो मिलेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना देखें जो एक चीज़ है नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी है। अब नेटवर्किंग हम बना तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसको मेंटेन करना, उसको संभालना और आगे लेकर चलना, और उसको लेके आगे चलना बड़ा ज़रूरी है।